तो पिछले 2 साल के खालीपन के बाद इस साल यानी कि 2022 में हमें फाइनली थिएटर्स में भीड़ देखने को मिली। When the curtain first went up, cinema lovers and filmmakers alike rejoiced. So let's start from the beginning. तो साल 2022। So from Indian cinema इस साल हमें काफी अच्छी मूवीज देखने को मिली। उनमें से कुछ के लिए लोग ऑलरेडी एक्साइटेड और हाइप्ड थे और कुछ ऐसी भी थी जिनका लोगों ने नाम तक नहीं सुना था। लेकिन जब वो मूवीज थिएटर्स में रिलीज होती है सो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंटेंट वो सडनली बॉक्स ऑफिस पे बम फोड़ती है। दिस ईयर प्रूव्ड दैट लैंग्वेज वाज नो बैरियर टू ट्रू फैंस ऑफ सिनेमा। इट इज ऑल इंडियन सिनेमा। अब इंडियन ऑडियंस अपने फेवरेट एक्टर या पॉपुलर कास्ट को देखने के लिए मूवीज नहीं देखती। नाउ दे लाइक टू वॉच रूटेड स्टोरी लाइन्स, हीरोइज्म, इमोशंस, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स, प्रोडिजियस वर्ल्ड बिल्डिंग वगैरह वगैरह। जिन मूवीज में ये सब कुछ था वही इस साल हिट साबित हुई। सो लेट्स टॉक अबाउट द बेस्ट इंडियन मूवीज ऑफ 2022। तो साल 2022 की शुरुआत में मिला हमें एक जेम, द कश्मीर फाइल्स। इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस फिल्म के जरिए एक वेल रिसर्च स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री के उन काले पन्नों के बारे में है जिनके बारे में हम शायद बहुत ही कम जानते थे। ज्यादातर मूवीज को लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन ये एक ऐसी मूवी थी जिसको लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि उस डार्क ग्रिम रियलिटी को जानने के लिए देखा जो कभी घटित हुई थी। इट इज अबाउट द अट्रॉसिटीज, ऑपरेशन, एक्सप्लोटेशन एंड देयर पेन ऑन दोज कश्मीरी पंडित्स। तो दी कश्मीर फाइल्स को हर किसी ने पसंद किया, इसको देखना सबने अपनी प्रायोरिटी माना और इसने बॉक्स ऑफिस पे भी काफी अच्छा बिजनेस किया। लेकिन दी कश्मीर फाइल्स की सक्सेस के बाद राजामौली's मैजिक वाज रेडी टू कम। इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म आती है विच इज RRR। 2022 का एक परफेक्ट मास एंटरटेनर जिसने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज तक लोगों के दिलों में जगह बनाई। RRR की स्टोरी ना तो बहुत ही ग्रैंड थी और ना ही वो सुपरलेटिव थी। इट्स अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी, लेकिन राजामौली ने इसे इस तरह से एग्जीक्यूट किया कि लोग पागल हो गए थे इसे देखने के लिए। इसके सेट पीसेस, VFX, सिनेमेटोग्राफी, डायलॉग्स, ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग, ये सब कुछ मैग्निफिसेंट था। और स्पेशली नाटू नाटू सॉन्ग को तो कौन भूल सकता है। इसके क्रिएटिव सीन्स लिटरली हमें पंप कर देते हैं। फिर वो चाहे जूनियर NTR और रामचरण की एंट्री का सीन हो या वो लड़के को बचाने वाला सीन या फिर इसका क्लाइमैक्स, उसे हम आज भी भुला नहीं सकते। RRR की कहानी इसके दो मेन कैरेक्टर्स भीम और राम के मोटिव्स की है, जिनके गोल्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके मोटिव्स उन्हें एक साथ लाते हैं। ये फिल्म दोस्ती का एक एग्जाम्पल सेट करती है। इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, ऑनर एंड वॉन्ट्स। सो RRR को लोगों ने एंजॉय और सेलिब्रेट किया ही था। एंड देन 21 डेज आफ्टर दैट एक और बड़ी मूवी आती है, व्हाट एवरीवन वाज वेटिंग फॉर, इंडियाज मोस्ट अवेटेड फिल्म सीक्वल, दैट इज KGF चैप्टर 2। इस मूवी के लिए जितनी हाइप क्रिएट हुई थी उतनी हाइप मैंने आज तक किसी और इंडियन फिल्म के लिए नहीं देखी। जनरली जब किसी फिल्म का पार्ट 1 हिट होता है तो डायरेक्टर के लिए सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि वो कैसे फिल्म के उस चार्म को इंटैक्ट रखे और उसी सेम लेवल को कैसे सीक्वल में कैरी करे। मैनी डायरेक्टर्स फेल टू डू दिस, लेकिन KGF के केस में ऐसा नहीं है। KGF 2 इज एक्सेप्शनली गुड एंड बिगर। एक वक्त ऐसा था जब इंडियन मूवीज में लोग सिर्फ प्रोटैगनिस्ट को देखना पसंद करते थे, बट आफ्टर KGF पहली बार ऐसा हुआ कि लोग एंटैगनिस्ट को देखने के लिए इतना पागल हो गए। ये मूवी डिफाइन करती है कि एक असली वन मैन आर्मी मूवी कैसी होनी चाहिए। ये शुरू से लेकर अंत तक हमें गूस बम्स देती है। इसका नैरेटिव, रॉकी का स्वैग, रवि बसरूर का पावरफुल म्यूजिक, प्रोडक्शन डिजाइन, ऑल दिस मेक्स द फिल्म मोर इम्पैक्टफुल। इसका सेकंड पार्ट इसके फर्स्ट पार्ट के कंपेयर में और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पॉलिटिकल होता है। इसका नरेशन ऑलमोस्ट एक एक्चुअल गैंगस्टर की बायोपिक जैसा लगता है। ये फिल्म हमें फ्रेम बाय फ्रेम हुक्ड रखती है और इस KGF की दुनिया का हिस्सा होने का एहसास कराती है। KGF चैप्टर 2 is more than just a mass entertainer. It is the perfect artistic execution of the story of a movie. So after the fire of KGF, now it was the turn of Vikram. सो विक्रम एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो इंटेंस एटमॉस्फेयर बैलेंस के साथ एक ह्यूमरस टोन सेट करती है। विक्रम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग मूवी फॉर एवरीवन बिकॉज मैसिव स्टार कास्ट। इसमें हमें एक से बढ़कर एक लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलते हैं। इट्स अ फुल्ली पम्प्ड अप एक्शन थ्रिलर। टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट द फिल्म टू बी सो गुड। द मूवी इज अ ट्रीट फॉर दोज हु लव्स टेक्निकल डिटेल्स इन अ फिल्म। फॉर इट्स स्क्रीन प्ले, cinematography and its direction, the only word I can say is that it is great. And especially Anirudh ka BGM, bhai sahab, it was the soul of this film. Its music was literally Hollywood level. There is no doubt that Vikram will become a milestone in the history of
इंडियन सिनेमा। तो 2022 में RRR, KGF 2, विक्रम जैसी बड़ी मूवीज को देखने के बाद हम सभी टोटली सेटिस्फाइड थे। वी ऑल थॉट व्हाट कुड बी बिगर देन दिस नाउ। तभी अनएक्सपेक्टेडली एक ऐसी फिल्म आती है जो सभी को हिला कर रख देती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कांतारा। इट वॉज अ टोटली यूनिक फिल्म एंड आई हैव नेवर सीन अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस बिफोर। ये सिर्फ बिलीफ और गॉड एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट अ नॉर्मल पर्सन हु ट्रांसफॉर्म्स हिमसेल्फ एंड बिकम डिवाइन हिमसेल्फ। वैसे एक फिल्म को बेस्ट क्या बनाता है? एक अच्छी स्टोरी, गुड एक्टिंग, गुड सिनेमाटोग्राफी, गुड बैकग्राउंड स्कोर, मेमोरेबल डायलॉग्स। इसमें से कौन सा ऐसा एस्पेक्ट था जो कांतारा में नहीं था? इट हैड इट ऑल। सो ये थी बेस्ट मूवीज ऑफ 2022 दैट रेज्ड एंड एलिवेटेड द बार ऑफ इंडियन सिनेमा। In honorable mentions, I would also like to name those movies which have Sitaramam, Kartikeya 2, Rocketry, 77 Charlie और चुप। All these also proved to be very good movies of 2022. We all hope that कि 2023 में भी हमें ऐसी ही बेहतरीन और धमाकेदार मूवीज देखने को मिले that will enhance the potential of Indian cinema and surprise and enjoy us.